हेलो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें करना क्या है देखते हैं एक बार हम। क्वेश्चन नंबर 3 है sin a 3/4 और हमें जो फाइंड करना है cos a एंड tan a। हमें cos a और tan a की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास जो गिवन है सबसे पहले हम उसकी तरफ चलते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है sin a और हमारे पास गिवन क्या है 3/4। तो साइन ए आपको पहले से ही पता है कि साइन का जो फॉर्मूला होता है साइन ए हमें पहले से ही पता है, हमने पिछली वीडियो भी देखा था। तो होता है p/h परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं सबसे पहले। अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए इसमें हमें नेम भी देने पड़ेंगे। नेम देते हैं इसका ए बी सी। हमने यहाँ पे बी को राइट एंगल लिया है, 90 डिग्री हमने बी को शो किया है और 90 डिग्री के सामने एक साइड होती है जिसको हम क्या कहते हैं हाइपोटेनस। हमने ये पिछली वीडियो में कई बार बताया भी है कि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है और राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड सबसे बड़ी साइड भी होती है। तो हाइपोटेनस मतलब यहाँ पे p/h का मतलब हो गया, हिंदी वाले बच्चे अगर इसको करते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो मतलब इसको हाइपोटेनस को आप क्या कहेंगे कर्ण कहेंगे और जो p का मतलब हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर जिसको हम कहते हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि साइन a, अगर हमने एंगल a ले रखा है तो a के अकॉर्डिंग हमारा ये बेस बन जाता है और ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाता है। हमने बताया भी था कि जहाँ पर एंगल लेते हैं वहीं पर ही हमें बेस लेना पड़ेगा। तो बेस हमारा ए बी बन जाएगा और परपेंडिकुलर हमारा बी सी बन जाएगा। तो अब हम यहाँ क्वेश्चन में देखते हैं p की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, तो हमने p के पास रख दिया। h की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है, तो यहाँ पर हमने 4 रख दिया। इसका मतलब हमें बेस हमें नहीं पता तो बेस निकाल लेते हैं। तो बेस कैसे निकालते हैं जरा इसको देखते हैं। तो हमने एक पाइथागोरस थ्योरम बताई थी, हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसको लगा के निकाल लेंगे। तो हाइपोटेनस हमारे को दे रखा है 4, परपेंडिकुलर भी हमें पता है p कितना है 3 है और हमें बेस निकालना है और बेस हमारा क्या है इसमें ए बी है। तो ए बी हमें निकालना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 16 और ये बन जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस ए बी का स्क्वायर है हमारा, होल स्क्वायर चलाएंगे। 9 को इधर लेकर आते हैं तो 9 ये इधर आ जाएगा इस तरफ। तो 16 में से 9 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा ए बी। तो ए बी की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो 7 में रूट में आ जाएगी और यहाँ से आ जाएगा ए बी। इसका मतलब हमने ए बी की वैल्यू जो निकाल ली है वो क्या निकाल दी है √7 निकाल लिया, ठीक है ना। हम यहाँ से अगर स्क्वायर हटाते हैं, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ से देखेंगे सभी बच्चे, यहाँ से अगर मैंने स्क्वायर हटाया है तो स्क्वायर हटाने के बाद देखो यहाँ पे 7 आया होगा। तो 7 के ऊपर मैंने क्या लगा दिया रूट। रूट कहाँ से आया, जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ वाली जो वैल्यू होती है इक्वल के साथ में उस पर रूट आ जाता है। तो इसका मतलब ए बी की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ गई है √7। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं √7। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमने बेस को भी निकाल दिया। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें तीनों साइड पता लगी गई है। क्या निकाल लिया हमने हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और यहाँ पे बेस है। हमें फाइंड क्या करना था, तो बेस हमारे पास क्या है √7, परपेंडिकुलर क्या है 3 है। सारी वैल्यू हमने निकाल ली है। अब सारी वैल्यू निकाल ली तो हमें क्या चाहिए था कॉस चाहिए था। तो कॉस ए, अब यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी हम क्वेश्चन करते तो हमें एंगल देखना पड़ता है। लिखा हुआ है कॉस ए, तो ए हमारा ये रहा। तो ए के अकॉर्डिंग ही तो हम क्वेश्चन को चला रहे हैं पहले से ही हम, तो एंगल को बदलने की जरूरत ही नहीं है। तो कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b/h। इसका मतलब b हमारा कितना है √7 और h हमारा कितना है 4। तो कॉस a की वैल्यू हमने ये निकाल ली है। उसके बाद हमें निकालना है क्या है tan a, और tan का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है p/b परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमने 3 निकाल रखा है और बेस हमने क्या निकाल रखा है √7। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 15 cot a = 8। हमें साइन a फाइंड करना है और sec a फाइंड करना है। तो देखो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे हम cot a की वैल्यू निकाल लेते हैं। cot a = 8/15।
तो इस 15 को हमने क्या किया, इसके नीचे लेके 8 के नीचे लेकर आ गए, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कोट ए 8/15 बन जाएगा। अब हमें ये देखना है कि कोट का जो होता है फॉर्मूला हमने जो पीछे पढ़ा है तो वो होता है क्या है, देखो tan का हमने क्या पढ़ा था, P/B, और तो tan का अपोजिट क्या होता है, कोट, तो मतलब B/P बन जाएगा। इसका मतलब हमें बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें पता है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल जब भी हम बनाएंगे तो हमें नेम देना है पहले तो ABC नाम, बिल्कुल जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। अब देखो यहाँ पर हर क्वेश्चन में, देखो पूरे क्वेश्चन में एंगल कौन सा चल रहा है, A, तो मैं एंगल A को ले लेता हूँ। जहाँ भी हम एंगल लेते हैं तो उसी को हमें क्या मानना पड़ेगा, बेस। तो इसका मतलब बेस हमें पता लग चुका है और परपेंडिकुलर पता लग चुका है, और 90 डिग्री के सामने साइड जो होती है उसको हमने पहले सीखा था, वो हाइपोटेनस होती है, मतलब कर्ण होता है। तो देखो B की जो वैल्यू है यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर हम 8 लिख देते हैं। P की वैल्यू 15 है, तो यहाँ पे 15 लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखो हमें किसकी वैल्यू नहीं पता, B पता है, P पता है, हमें H नहीं पता, तो हम एक काम करते हैं H निकाल लेते हैं। H फॉर हाइपोटेनस, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें लगाना है। तो पहले सबसे पहले हमें थर्ड साइड निकालनी है, तो देखो हम निकालते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखो हाइपोटेनस मतलब ये वाली साइड हमारी हाइपोटेनस है, देखो सभी A से लेके C तक, तो AC लिख देते हैं, हमारी हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर हमने बोला था 15 है, और बेस हमारा है 8। तो यहाँ से AC की वैल्यू फाइंड करने के लिए 15 का स्क्वायर 225 और प्लस 8 का स्क्वायर 64, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, आप इनको ऐड कर लो तो 289 के आसपास आ जाएगी लगभग। देखो 289 आ रही है, तो AC की जो वैल्यू है हम यहाँ पे ऐसे रूट लगाएंगे। अब AC की वैल्यू के लिए हमें रूट लगाना पड़ेगा। अब देखो रूट लगाते हैं, हमारे पास 289 रूट में आ जाएगा। अब AC की वैल्यू 289 जो रूट निकालोगे तो 17 का आता है ये, ठीक है ना। तो 17 आपका जो है AC का जो है आंसर आ जाएगा। जो AC की जो लेंथ है हमने इस डायग्राम में देखा होगा, तो AC की लेंथ हमने क्या निकाल ली, 17, जिसको हम क्या कह रहे थे, हाइपोटेनस कह रहे थे। तो हमने AC की लेंथ निकाल ली, ठीक है। हमें ट्रायंगल में सबसे पहले तीनों साइड्स पता करनी चाहिए, तो पहले हमने पता कर ली। अब हमें क्या करना है, साइन A निकालना है। हमें क्या निकालना है, साइन A निकालना। तो साइन A का फॉर्मूला हमने पहले से ही पढ़ा है, साइन क्या होता है, P/H। तो P की वैल्यू ढूंढो जरा, P की वैल्यू कहाँ है, P की वैल्यू 15 है, ठीक है। और उसके बाद H की वैल्यू अभी अभी हमने निकाल ली है 17, तो मतलब साइन A का आंसर 15/17 आ गया। आगे बढ़ते हैं, हम निकालते हैं सेक A। हमें सेक A भी तो निकालना था, देखो ना, साइन A निकाल लिया आपने, सेक A भी तो निकालना है। अब सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का। आपने कॉस में पढ़ा, कॉस का क्या होता है, B/H होता है। तो कॉस का उल्टा कर दो, H/B होता है। तो हाइपोटेनस 17 है और बेस हमारा 8 है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया हो क्वेश्चन।